साथ आज चर्चा में एक बेहद ख़ास मेहमान शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ ऋषि आनंद साहब हैं, एमडी और सीईओ है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से। मिस्टर आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा लग रहा है आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हुए। और अगर नतीजों की हम बात करें तो आपके नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 34% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया है, जो कि 224 करोड़ तक पहुंचा है। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी 17% से ज़्यादा का इजाफा हमने देखा है। तो ओवरऑल नंबर्स तो बेहतर नज़र आ रहे हैं। हमें बताइए इन नंबर्स के पीछे जो ग्रोथ की पूरी कहानी है उसके बारे में, और यहाँ से अब कंपनी आगे कैसे देख रही है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। पहले तो मैं बताऊं कि हाँ, आपने सही बोला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमारा इजाफा कुछ 17% का दिख रहा है। बट उससे दो बड़े नंबर जो है वो है एयूएम ग्रोथ, जो कि अब हम एक लैंडमार्क नंबर में पहुंच गए हैं। 24,000 करोड़ का नंबर पहुंच गया है, जिसमें 21% का ग्रोथ दिखा है वाई बेसिस पे। डिसबर्समेंट पे हमने 20% का ग्रोथ दिखाया है, और यही हमने गाइडेंस भी दिया था इस साल के शुरुआत में और हमारे लिस्टिंग के टाइम पे कि हम 20 से 24% का ग्रोथ एयूएम पे देंगे और 18 से 20% का ग्रोथ हम डिसबर्समेंट पे देंगे, जो ट्रांसलेट होगा करीब 20% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ग्रोथ पे। कहानी इसके पीछे तो बहुत है, दिन भर बीएयू चलता रहता है, बट आई थिंक अगर मैं एक लफ्ज में इसको बयान करने की कोशिश करूं तो जो हमारी टीम है, आधार की जो टीम है, इसके सक्सेस के पीछे वो टीम का हाथ है। आंकड़ों की तो हम बात विस्तार में करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बजट में कई सारे अनाउंसमेंट्स अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, कंजम्पशन बूस्ट को लेकर आए। उसके चलते इंडस्ट्री और आपको कितना बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा? इंडस्ट्री अभी भी कॉम्पिटिटिव है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को लेकर। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मार्केट शेयर एक्सपेंशन को लेकर, और आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी कौन सी होगी? तो आशीषा, आपने ठीक बोला। काफी सारे बजट में भी, और मैं कहूंगा प्री बजट भी कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स आए हैं जो कि बजट के उस पर दब गए हैं। फॉर एग्जांपल, बजट में हमने इनकम टैक्स बेनिफिट तो देखा है जो हमारे सेगमेंट में आने वाला है। एलआईजी सेगमेंट में 12 लाख तक के इनकम पे जीरो टैक्स हो गया है, जिसकी वजह से हाउसिंग लोन में अगर कोई लोन लेता है तो 3 से 4 लाख का इजाफा लोन अमाउंट में हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। बिकॉज एक कंज्यूमर जो कि स्ट्रगल करता है अपना ओन कंट्रीब्यूशन डालने में, वो आज एक छोटा सा 2 बेडरूम के बजाय 2.5 बेडरूम का मकान ले सकता है। तो एक तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो कुछ बजट के 10-15 दिन पहले एक गैजेट अप्रूव हुआ है, जो मॉर्गेज गारंटी प्रोग्राम स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो अप्रूव हो गई है, जो टारगेटेड ईडब्ल्यूएस एलआईजी सेगमेंट पे है। तो वो एक बहुत बड़ा अपसाइड आने वाला है। स्वामी स्कीम 2.0 15,000 करोड़ का अप्रूव हो गया, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाला है। इसके अलावा जो हमारी मदर स्कीम जो हम बोलते हैं पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए, जो कि पीएमएवाई इंटरेस्ट सब्सिडी की स्कीम है, ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देने वाली है स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग को। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो जो हमारा एस्टिमेट है, जो बड़े ब्रोकर हाउसेस का एस्टिमेट है कि इंडस्ट्री 15 से 17% पे ग्रो करेगी। बट उसमें अगर मैं कार्व आउट करके बताऊं तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का एक्सपेक्टेशन करीब 20 से 22% ग्रोथ का है, और उसी ट्रैजेक्टरी में आधार हाउसिंग फाइनेंस भी है। आज हमारी बुक हम इंडिया के लार्जेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, लो इनकम हाउसिंग फाइनेंस, अगर मैं अपने को करेक्ट कर पाऊं। और इस बेस के ऊपर जैसे मैंने बताया कि 18 से 20% डिसबर्समेंट का ग्रोथ हम देंगे, 22 से 24% हम एयूएम का ग्रोथ देंगे। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि हमको इस कंट्री के हर नुक एंड कॉर्नर में पहुंचना है। आज हमारा नेटवर्क कुछ 560 ब्रांचेस का है। मेरी उम्मीद के हिसाब से इस ईयर पे हम 590 पे एंड करेंगे, और करीब 50 से 60 ब्रांचेस हम अगले 2 साल में और हर साल ऐड करेंगे। तो करीब 700 साढ़े 700 ब्रांच हम 2 साल के अंदर पहुंचने की हमारी उम्मीद है। एक चीज़ और आनंद जी, साफ तौर पर जिसको हम आज सबसे ज़्यादा मेंशन करना होगा, जो ब्याज दरों में कटौती हुई है, जाहिर सी बात है सीधे जो कंज्यूमर का सबसे बड़ा प्रश्न है वही मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए कि हालांकि तुरंत पूछना थोड़ा सा अभी आपके लिए होगा अभी इन सारी चीज़ों का, लेकिन फिर भी एक अनुमान अगर आप बता सकें कि अब लोन की प्राइसिंग में किस तरह का असर नज़र आ सकता है, और साथ ही ये जो फैसला है वो आपके जो पूरा विस्तार है उसमें किस तरह से मदद करने वाला है, या उसे किस नज़रिए से देखें?
जी प्रशांत जी, तो मैं आपको जरा बताऊं कैसे ये वर्क करता है। आज जैसे आज रिपो रेट अनाउंसमेंट हो गया है और ये बहुत बड़ा वेलकम मूव है। 5 साल के बाद ये एक ब्याज दर में हमको कटौती दिखी है 25 बिप्स की। तो द वे इट वर्क्स कि एक तो जो रिपो रेट पे हम बोरिंग करते हैं वो तो इमीडिएटली इम्पैक्ट आ जाता है। हमारे आधार में हमारी लाइबिलिटी साइड जो है कुछ करीब 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 15,000 करोड़ की है, जिसमें से 10 से 12% जो हमारी बोरिंग है रिपो रेट पे है, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आ जाएगा। जो बाकी की हमारी बोरोइंग है वो एमसीएलआर लिंक्ड होती है और उसपे करीब जहां तक हमारा उम्मीद है और पुराना एक्सपीरियंस है 3 महीने 1 क्वार्टर का टाइम लग जाता है बैंक्स जो हमको रेट का बेनिफिट पास करते हैं और हम फर्दर वो कंज्यूमर को पास करते हैं। एक इसमें और मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा, आधार हाउसिंग फाइनेंस की बुक में प्रशांत जी करीब 80% की जो बुक है वो फ्लोटिंग नेचर में है, जिसका ये मतलब हुआ कि जो भी बेनिफिट हमको मिलेगा वो कंज्यूमर को पास ऑन हो जाएगा। 1 क्वार्टर का डिफरेंशियल आएगा, जब तक हमको बेनिफिट आएगा वो इवेंचुअली कंज्यूमर को पास ऑन हो जाएगा। तो ये कंज्यूमर के लिए आज का जो रेट कट जिस तरह से देखना चाहिए, आज का जो रेट कट है वो कंज्यूमर के लिए एक बहुत बेनिफिशियल स्टेप है इन दिस क्वार्टर। ऐप है कंज्यूमर के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल खरीदीदा स्वदेश पर जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कंपनी का आउटलुक कैसा रहेगा अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए।